नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। उमर गौतम याद है ना आपको? धर्मांतरण गैंग का सरगना जो पकड़ा गया था जून में। मुसलमान बनने से पहले वो दरअसल अयोध्या का विवादित ढांचा गिराने वाले प्रमुख पहले 27 कार सेवकों में शामिल था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और इसलिए उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हम यानी कि मुसलमान डॉक्टर हैं और वो यानी कि गैर मुस्लिम लोग मरीज हैं। उन्हें हमारी तलाश है क्योंकि उन्हें इलाज की जरूरत है, जो हमारा काम है। ऐसी ही कई बातें कहकर मौलाना कलीम सिद्दीकी लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करता था। अब जब उसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक मुसलमानों को परेशान करने के लिए उठाया जा रहा है ये कदम बता रहा है। और इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। करेंगे इस पर बात। पूछूंगा मैं ये सवाल कि अगर कार्रवाई हो रही है धर्मांतरण पर के खिलाफ तो वोट की कैसे याद आ रही है, या फिर यह कार्रवाई नहीं करके वोट की कोशिश थी अब तक, जैसा बीजेपी कह रही है। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सबसे पहले आप सुनिए इसी मौलाना साहब की बातों को एजेंट के साथ। यूपी में धर्मांतरण रैकेट के कितने किरदार? अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। चुनाव के लिए विपक्ष का मजहबी कार्ड गलत किया जा रहा है। देखिए गलत किया है और गलत किया जा रहा है। ये तो बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है। धर्मांतरण पर चोट तो याद आया वोट। लेकिन अगर किसी ने शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है तब इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता। राजनीति कर राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। विदेशी चंदे का फंडा, धर्मांतरण का धंधा। हिंदू या मुसलमान, कानून करेगा अपना काम। और कोई भी मौलाना कितना भी प्रभावशाली हो, अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अगर वो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो उत्तर प्रदेश में उसको बख्शेंगे नहीं। और इन बातों का चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है और ऐसे मसले पर हम मौन नहीं रह सकते। आज महाबहस इसी पर। और कलीम सिद्दीकी का कथित ऑडियो जो सामने आ रहा है, जिसमें वो एजेंट से बातचीत कर रहे हैं, ये इसी से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑडियो में ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियां निशाने पर बताए जा रहे, लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप इसके जरिए सामने आ रहा है। धर्मांतरण के आरोपी हैं कलीम सिद्दीकी और वो जो बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर। बहस करूं मैं इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर, लेकिन उससे पहले ये बातचीत सुनिए जरा। 9 मुस्लिम लड़कियां जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे। वो इससे पहले आए थे, लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की, इसलिए हम नहीं भेज वो कर। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय कोई बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान? जी, और जवाब आता है ऐसा भी है क्या? जवाब आता है कि हाँ, यानी कि सवर्ण लड़कियां चाहिए, छोटी जातियों के नहीं। ये भी एक सिलेक्शन है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आइए मैं सीधे आता हूं उस सियासत पर जो इस गिरफ्तारी के बाद शुरू हो गए। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुश्री विश्वास कांग्रेस के प्रवक्ता, शादाब चौहान इस्लामिक स्कॉलर हैं, विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे साथ इस प्रोग्राम में। सुश्री विश्वास, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रवक्ता राशिद अलवी साहब कुछ फरमा रहे थे।
वो कह रहे थे कि ये पॉलिटिक्स है, राजनीति कर रही है सरकार। ऐसा है क्या? जुड़ी नहीं है सुश्री विश्वास। चलिए वैभव माहेश्वरी, आप जुड़ गए हैं, पानी पी लीजिए और बताइए फिर। वैभव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करने का अधिकार किसी का भी नहीं है। इस देश के नागरिकों के संविधान का उल्लंघन करने, जो उनका ह्यूमन राइट है, उसको किसी को भी उल्लंघन करने का हक नहीं है। और मुझे ये लगता है कि हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिस तत्परता के साथ वो तमाम विपक्ष पर और तमाम लोगों पर कार्रवाई करती है, मुझे लगता है उसकी आधी तत्परता से भी अगर इस तरह के एलिमेंट्स पर कार्रवाई कर दें तो इस तरह की घटना करने की किसी की हिम्मत होगी नहीं। तो फिर क्यों लेकिन एक सुरक्षा बात एजेंसियों बहुत का मखौल उड़ा रहे important आपके विधायक चुने हुए? मैं तो कह रहा हूं कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अचानक से इस नहीं, समय टाइमिंग पर आपको आकर क्यों नजर चीजें आने लगता है भाई? बहुत हाईलाइट हो जाती नहीं, हैं। टाइम नजर देख आना करके, चाहिए। हाँ, तो टाइमिंग टाइमिंग से नजर क्या आना क्या चाहिए। मतलब है आपका? क्योंकि क्या अभी ना तत्पर पकड़ा है जाए? और पुलिस एटीएस है, बैठ जो जाए, आई है। हाथ पर हाथ धर करके, ये- पुलिस ये बैठ जाए अचानक बैरकों में, छोड़ दे अभी कि भैया इलेक्शन का टाइम है, पुलिस मत को- करो कोई कार्रवाई, वरना नहीं तो आम आदमी पार्टी को बुरा लगेगा, शादाब चौहान तालिबान प्रेमियों को बुरा लगेगा। मत करो कोई कार्रवाई। मैं यही कह रहा हूं कि कार्रवाई करो, लेकिन इस समय पर करो जब चुनाव का बहुत समय आ गया हो नजदीक। उस समय पर अगर कार्रवाई करोगे तो उसको जो मूल मुद्दे जिन पर जनता वोट देने का या शिकायत करके तब वोट तक ना धर्मांतरण देने का करने मन दो। बना रही है, वो कवर कर रहे हैं। धर्मांतरण ये करना जो मुसलमान के है, खिलाफ इसमें कार्रवाई है। आप- आपके विधायक ने ये- चूंकि कहा है, इसलिए मैं जवाब चाहता हूं कि ये कार्रवाई धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ है वैभव माहेश्वरी, या मुसलमान के खिलाफ है? किसी भी तरह का, जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी तरह का संवैधानिक अधिकार का हनन अगर कोई दूसरा आदमी कर रहा है, चाहे वो धर्म के लिए परिवर्तन करके कर रहा हो, एनफोर्समेंट कर रहा हो, शादी जबरदस्ती करवा रहा हो, धर्म का परिवर्तन कर रहा हो, उसके लिए हमारे लॉ में बहुत ज्यादा अच्छे प्रावधान है। उन प्रावधानों के तहत 12 महीने 5 साल उसकी कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए। लेकिन अचानक से चुनाव के टाइम पर ये मुद्दे कुछ ज्यादा ही तेजी से उछल के आते अभी हैं। बंद कर दें बहुत कार्रवाई, ज्यादा ही यही तो आप बताइए तो उद्भटता सही, के साथ क्या करे कार्रवाई एटीएस? बंद क्यों कर दें? 5 साल चलनी चाहिए कार्रवाई। 1 महीने की क्यों होती है कार्रवाई? 2 महीने की क्यों होती है? आज स्कूलों पर बिजली पर बात करने के बजाय इस समय पर अचानक से आपकी बात का मैं समीर से जवाब लूंगा। और मेरे साथ ये तालिबान के रिश्तेदार हमारे साथ शादाब चौहान भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछूंगा कि वो क्यों आज फिर इतने परेशान हो गए हैं। कार्रवाई हो रही है मौलाना के खिलाफ तो, लेकिन ये जो ऑडियो सामने आ रहा है, कथित ऑडियो, ऋषभ हमारे संवाददाता जुड़ गए मेरे साथ। ऋषभ, ये क्या है? कहां से ये ऑडियो आया है? क्या बात है इसमें हो रही है? देखिए, ये एटीएस में जो हमारे सोर्सेस है वहाँ से है, और हमारे सोर्सेज ने इसमें कंफर्म किया है कि इसमें एक आवाज़ मौलाना कलीम सिद्दीकी की है। और एक बात साफ हो जाती, चाहे वो उमर गौतम की गिरफ्तारी हो या आप कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हो, ये कोशिश करते हैं कि अपर कास्ट के जो लोग हैं, अगर आप उनका धर्मांतरण करवा लेते हैं, उनको ब्राह्मण क्षत्रिय से जो आते हैं, जिस कास्ट से आते हैं, अगर आप उनको इस्लाम में परिवर्तित करवा लेते हैं, तो ये इसको और बड़ी बात मानते हैं और इसको उस हिसाब से प्रसारित करते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। उमर गौतम खुद अपने बारे में ये बात हमेशा कहता था, चूंकि वो फतेहपुर के एक क्षत्रिय परिवार से था। वो खुद ये कहता था कि मैं इतने बड़े परिवार से हूँ, क्षत्रिय परिवार से, बड़ा एक संपन्न रसूखदार परिवार था। उनकी ससुराल भी क्षत्रिय परिवार में थी, वो भी रसूखदार थे। तो उन्होंने जब खुद इस्लाम अपना लिया तो अपने को खुद रोल मॉडल बता के पेश करते थे। जैसे हम कलीम की बात कर लें तो मौलाना कलीम खुद बीएससी और बीएससी के बाद उनका जो पीएमटी एग्ज़ाम, जो मेडिकल एंट्रेंस होता है, वो क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर यहाँ लखनऊ में एक धार्मिक जो संस्थान है नदवा से उन्होंने धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। तो वो खुद अपने आप को रोल मॉडल की तरह पेश करते थे। देखिए, मैंने तो पीएमटी एंट्रेंस निकाल लिया लेकिन मैं धार्मिक शिक्षा में आ गया। तो वो कोशिश करते हैं उस क्लास को टारगेट करने की, अगर हमें लीगल कन्वर्जन कराना भी है तो पढ़ा लिखा क्लास, या जिनको सो कॉल्ड जो अच्छी कास्ट मानी जाती है, जो अपर कास्ट मानी जाती है, जो ताकि क्रीमी वो लेयर और है, बाकियों हम को उसको इन्फ्लुएंस कर तोड़कर सकें। इस्लाम में ला रहे हैं ताकि आगे उनको रोल मॉडल बना के पेश किया जा सके। और ये कई तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारी इनकी तकरीरें हैं जनाब की, मैंने भी सुनी है जो एटीएस ने शेयर किए हैं। शादाब चौहान जी, तो आपको अजय जी आपको क्या ये इस दोनों में सिमिलैरिटी है कि तालिबान भी भाता है, तालिबान के लिए आप ताली बजाते हैं, सलामते भेजते हैं, और
मोहम्मद कलीम सिद्दीकी को पकड़ा जा रहा है तो दर्द होने लगता है आपको, आप छटपटाने लगते हैं। ये क्या है? इस पूरे जिहादी मॉडल का अभी हिस्सा है क्या? yes. नहीं, मैं तो अजय, मैं तो पता नहीं कितनी बार आपसे कहा मैं जिहादी हूं, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करा पाते हैं। आप पूरी बात सुनिए मेरी, लेट मी कंप्लीट। ओके, पहली बात तो यह है कि आपकी टीम को किसी ने गलत जानकारी दी कि शादाब चौहान इस्लामिक स्कॉलर। मैं इस्लामिक स्कॉलर, अरे सुन तो लो यार, आप बीच में बहुत बोलते हो अजय जी। नहीं, आपने कहा तो कि जिहादी हैं, आप कैसे जिहादी, जरा बताइए। चेक करो तो पता चलता है। अरे सुन ले, अरे सुन तो, हाँ सुन लीजिए। पहले तो यह है कि मैं आपकी टीम से कहूंगा कि वो सही जानकारी आपको दो। मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं, पीस पार्टी का प्रवक्ता हूं, आपको सही जानकारी करिए। दूसरी चीज, आपने मुझे कहा कि मैं तालिबान का इस्लाम के बारे में जानते हैं कि नहीं? आप किसके गोडसे के रिश्तेदार हैं? चलिए आपको मुबारक हो। अब मैं पॉइंट पे आता हूं जो आपका सवाल है। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अब आपने जो सवाल किया उस पर सुन लीजिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर क्या कहा प्रशांत जी ने कि इन पर भिन्न भिन्न आरोप हैं। तो उस भिन्न भिन्न का नाम क्या है? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक पढ़िए। उसमें रिलीजन को प्रोपोगेट करने का राइट है। और उमर गौतम साहब के मामले में लेंस लेके ढूंढ रही थी यूपी पुलिस और यूपी एटीएस। क्या ढूंढ पाई है एक व्यक्ति को जिसका जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया? नहीं ढूंढ पाई। आप पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव के समय पर आकर मुसलमानों को आतंकवादी बनाओ। और यह किताब दिखा रहा हूं अजय झा मैं आपको, बाइज्जत बरी, जिसमें मुसलमान बच्चों को 15 साल बाद बरी किया जाता है कि इनकी कोई गुनाह नहीं था। मालेगांव बम ब्लास्ट, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, और एक बच्चा, उसको कहा कि यह टेररिस्ट जॉनसन का मार्केटिंग हेड था वो। तो यह ट्रेंड बन गया है कि मुसलमानों को आतंकवादी बनाओ, मीडिया ट्रायल चलाओ, और उसके बाद वो 15 साल बाद बरी हो जाते हैं। कौन लौटाएगा उनकी जिंदगियां? कुछ लोगों का राजनीतिक लाभ होता है, लेकिन किसी की बच्चों की जिंदगी चली जाती है। नहीं, यही बात शादाब चौहान, सुन लीजिए, आपको मैं बताता हूं। नहीं, बताता हूं मैं आपको। आपने 2 नाम गिनाए कि बेकसूर हो गए। आपको अफजल गुरु पर भी यही नजर आ रहा था, फांसी के फंदे पर चढ़ाया ना कानून ने, तब भी आपको ऐसे ही दर्द हो रहा था। आप और आपके जैसे लोगों को, बुरहान वानी को भी आप आतंकी मानने को तैयार नहीं थे ना। दर्द तो आपको होता है, आपको दर्द नहीं, आपको खुशी होती है तालिबान जब कब्जा करता है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं टीवी पे। लेकिन अफजल गुरु, बुरहान वानी और ये कौन है? मोहम्मद कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम जैसे लोगों को पर कार्रवाई हो तो आपको दर्द होता है। शादाब चौहान ने कब बोला बुरहान वानी के बारे में? नहीं, झूठ मत बोलिए। अरे आप जैसे एक छोड़ में बहुत है ना गैंग के लोग। ये क्लिप चलाइए अपने चैनल पर। लुधियाना से लेकर के लखनऊ तक भरे पड़े हैं भाई, चलाइए चैनल पर, भरे पड़े हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आप बेनकाब हो गए, आप बेनकाब हो गए। एटीएस कर रही है, ये देखिए 2 पन्ने का प्रेस नोट और सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है इसमें। एटीएस ने प्रूफ दिया है, प्रूफ। भाड़ में जाए वो प्रेस नोट। और सुनिए, अरे शादाब चौहान, आप सुन लीजिए, शादाब चौहान, इसमें ना बहुत सारे, सुन लीजिए, आपको मैं दे दूंगा, फॉरवर्ड करूंगा मैं आपको यूपी एटीएस का। अगर नहीं मिला हो आपको प्रेस नोट तो उसमें यूट्यूब लिंक्स हैं। आप ये शख्स जो मोहम्मद कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार किए गए, जाइए जाकर के देखिए लिंक को और सुनिए, समझ में आ जाएगा कि कौन सा ये प्रोपोगेट कर रहे हैं धर्म। क्या ये धर्म को प्रोपोगेट कर रहे हैं या फंदा घुमा रहे हैं? सवर्ण लड़कियां चाहिए भाई इनको, नीची जाति वाली नहीं चाहिए। ये डॉक्टर हैं और गैर मुस्लिम मरीज हैं सारे, और ये डॉक्टर हैं, सबको दवा देंगे। ये क्या अनाप शनाप दुकान लगाए बैठे हैं यहां पर, दुकान लगाए। ये सही कहा है, मुझे लगता है मोहसिन रजा ने सही कहा है कि ये पिछली सरकारों में ये दुकानें चलती थी वोट के लिए। अब कार्रवाइयां हो रही है तो आप बिलबिला रहे। अरे भाई विनोद बंसल साहब, जरा बताइए तो सही, क्यों इतना दर्द हो रहा है शादाब चौहान को? आम आदमी पार्टी क्यों इतना परेशान हो रही है? सवाल किया था, बिलबिलाते तो आप हैं अजय। अच्छा जी, 2 चीजें बड़ी महत्व की हैं इसमें, मुझे लगता है थोड़ा सा सुन लें इस बात को। एक तो इन पॉलिटिशियन से ये पूछ लो कि कौन सा कालखंड ऐसा है जब एटीएस, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी सबको बैरिक में भेज देना चाहिए पूरे साल, क्योंकि चुनाव तो पूरे साल होते हैं ना, है ना? हाँ, नहीं तो वही इनसे पूछना जरा एक बार। और दूसरी बात ये कि क्या दिल्ली की सरकार को भी बैरक में भेज देना चाहिए, जहाँ पर कि दिल्ली में सरेआम जो है, शनिवार की सुबह एक हिंदू लड़के को और उसमें पेड़ से लटका दिया गया, पेड़ से लटका के मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लड़का एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था। प्यार की सिला ये होती है क्या
दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर इतना बीभत्स कांड हो जाए और एक सारे के मुंह जो है और वो रेत के टीले में बंद हो जाते हैं, किसी की जबान नहीं खुलती। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट नहीं आता, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बात करते हैं पंजाब की, बात करते हैं उत्तराखंड की। अरे भैया पहले दिल्ली को तो संभाल लो, दिल्ली के मुख्यमंत्री और जाकर के वहां पर उसको जो गौ हत्यारे को जाकर के 1 करोड़ रुपए बांटे आते हैं। नहीं तो ये कौन सी दुकानें चल रही थी जिस पर अब ताला लग रहा है? ये तो जरा समझाइए। ये उमर गौतम और मोहम्मद करीम सिद्दीकी जैसे लोग कौन सी दुकान चला रहे थे? देखिए ये जो धर्मांतरण का अड्डा जो चला रहे थे, ये राष्ट्रांतरण का अड्डा है। वास्तव में धर्मांतरण का अड्डा नहीं है, राष्ट्रांतरण का अड्डा है। आपको देखिए, जब तक भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीयता से जुड़ा रहता है तो भारत माँ का सच्चा सपूत रहता है। द मोमेंट उसकी जो आस्था है वो वेटिकन सिटी की तरफ या मक्का मदीना की तरफ चली जाती है तो भारतीय कहाँ रह जाता है? मुझे बताइए, उसकी भारत के प्रति आस्था, विश्वास और उसका समर्पण कैसे रह पाएगा? यही आपके पैनल में दिख रहे, बैठे हुए लोगों को दिख रहा है। आपको सुधी दर्शक अच्छी तरह पहचान रहे हैं कि कौन भारत माता का सपूत है और कौन भारत माता को राष्ट्रघाती है भारत माता के। और आप बताइए साफ साफ, जिन्होंने ये कहा कि उस कलीम सिद्दीकी को नहीं पकड़ना चाहिए, कलीम सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। भारत के कानून में, भारत की न्याय व्यवस्था में और भारत के संविधान में कुछ तो आस्था रखो। बार बार संविधान के जो आर्टिकल्स को तो कोट करते हो, लेकिन उस आर्टिकल को ठीक से समझना, पढ़ना और उस पर आचरण करना भी सीख लो कभी। आखिरकार ये आपके ही सांसद है ना जो अपने लोकसभा में जाकर के और वंदे मातरम का विरोध करते हुए और उठ के चले आते हैं। आपके ही सांसद है ना जो भारत माता की जय का विरोध करते हैं। आपके ही लोग हैं जो तालिबान के लिए बिल लाते हैं। आपके ही लोग हैं जो कि वो हवाई जहाज के पहिए से लटक के जाना तो चाहते हैं, लेकिन भारत में जो है, भारत में वो हमेशा तालिबान को सपोर्ट करेंगे। अरे तालिबानी मानसिकता से बाहर आ जाओ, वहां पर मुसलमानों को भी नहीं बख्शता। अरे तालिबान जो मार रहा है मुसलमानों को ज्यादा मार रहा है, पता है आपको? भारत में भी अगर तालिबानीकरण आ गया तो भारत का एक मुसलमान नहीं बचने वाला, ये समझ लेना। वो किसी का नहीं है। समीर सिंह, आप पर एक ही लाइन में, एक ही वाक्य में 2 आरोप आप पर लगा रहे हैं, ये दोनों ही, वैभव महेश्वरी भी और शादाब चौहान भी। ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और चुनाव के वक्त में आकर कर रहे हैं ताकि वोट ले सके आप हिंदुओं के। ये है क्या? नहीं, देखे अजय जी, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, तब से लेके आज तक बार बार विपक्ष ये कहता है, ऐसे मुस्लिम स्कॉलर, विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता ये कहते हैं साहब योगी जी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद, धर्म परिवर्तन, गुंडागर्दी, संगठित अपराध करने वालों की जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई कितना भी ताकतवर होगा वो जेल के अंदर जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण का भी कानून बनाया, आदरणीय योगी जी ने। भारत सरकार ने FCRA बनाया, जो विदेशी चंदा, फर्जी संस्थाएं बना के अरब कंट्रियों से आती थी और धर्मांतरण का काम होता था, उस पर रोक लगाया गया है माननीय मोदी जी और योगी जी ने। और शादाब चौहान जैसे लोगों के पेट में दर्द इस नाते होता है अजय जी, इनसे पूछिए। अभी ये कह रहे थे हम पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये पीस पार्टी का नेता अयूब अहमद बलात्कार और छेड़खानी के मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर। वो विधायक रहा उत्तर प्रदेश के विधानसभा का खलीलाबाद से। और इनको शर्म आनी चाहिए ठीक है इस बात पर कि जिसका नेता, जिस पार्टी का नेता बलात्कार के केस का मुलजिम हो, छेड़खानी का मुलजिम हो, देश तोड़ने की भाषण देता हो, लोगों को उत्पीड़न करता हो, तस्करी करता हो और तस्करों को संरक्षण देता हो, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को बदतमीजी की भाषा चैनल पर बैठ के नहीं बोलना चाहिए। इनको अपने आचरण और व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। बड़े गंभीर आरोप आपने लगाए। शादाब चौहान से जवाब। योगी जी, सुशील विश्वास आ गए, मैं उनको जोड़ूंगा, लेकिन शादाब आपके प्लीज रिएक्ट। अरे सुनो, तुम कहते हो कि गिरफ्तारी, भाषा ठीक रखिए भाई, तुम्हारे जैसे लोगों को भाषा ठीक रखिए। तालिबान में नहीं बैठे हैं आप, हिंदुस्तान में बैठे हैं, भूल जाते हैं आप बार बार। शादाब चौहान, तालिबान भेज देंगे, जाना तालिबान अरे इनको का सदस्य हो जाना। ठीक है शमीर सिंह, आपकी बातों का जवाब। यस प्लीज।
भाजपा के प्रवक्ता इतना बुखला गए हैं, वो आचरण भूल गए हैं, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री है अजय सिंह बिष्ट है, उस पर काय के मुकदमे दर्ज थे। वो बेटियों से बलात्कार की बात उसी के मंच पर हो रही थी। वो संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है और तुम उसका समर्थन करो। तमीज, अगर मेरे नेता के खिलाफ बोलोगे तो जबान निकलवा लेंगे, समझे बात? तमीज से बात करिए। तुम्हारी पार्टी में होंगे बलात्कारी, तुम्हारी सरकार डर गई डॉक्टर साहब से, इसलिए झूठे आरोप लगाए गए। और मुझे विश्वास है तुम तय करोगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम तय करोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कौन होते तय करने वाले, तुम होते कौन हो तय करने वाले? ये अदालत तय करेगी तुम्हारी हैसियत क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं। वाओ, वेरी गुड शादाब चौहान, वेरी गुड। आप पर जब बात आए तो अदालत तय करेगी। नहीं, शादाब चौहान, जब खुद पर बात आई तो अदालत तय करेगी, लेकिन जब मोहम्मद कलीम सिद्दीकी को और उमर गौतम को अदालत सलाखों के पीछे भेज रही है, तो उस वक्त में मुस्लिम के खिलाफ क्या दोहरा मापदंड है? किस चीज के मुकदमे? क्या ये हिपोक्रेसी है? आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे किस चीज के वापस लिए? क्या वो आरोपी नहीं है? क्या नहीं रोया था? बहुत अच्छा। खुद पर जब बात आती है तो संविधान की याद आती है, अदालत की याद आती है, कानून की याद आती है, और दूसरों पर बात आती है तो मुसलमान के खिलाफ हो जाती है बातें। सुश्री विश्वास जी, यही सवाल तो आपके ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है ना राशिद अल्वी साहब, वो भी तो यही कह रहे हैं कि ये धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ नहीं, मुसलमान के खिलाफ है कार्रवाई। हाउ कम, कैसे? सुशी जी मैं सुन रही हूँ, थोड़ा खामोशी हो तो बोला जाए प्लीज। अभी मैं विनोद बंसल साहब को सुन रही थी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस मैम, प्लीज गो अहेड। हाँ, अभी मैं विनोद बंसल साहब को सुन रही थी। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और बंसल साहब को पता होगा कि गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह हैं। तबलीगी प्रोपेगेंडा के मौलाना शाद का मैं जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन अपनी अनैतिकता के चलते, अपनी नाकामियों के चलते, अगर वो सक्षम नहीं है विषयों को सही से समझने में, पुलिस की सही से कार्रवाई कराने, सिर्फ दोहा नहीं करना है तो अपने पद से नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री का इस्तीफा बनता है। दूसरी बात, बार बार तालिबान, भाई नाजी है, मुस्लिम ब्रदरहुड है और दुनिया में तालिबानी संगठन है और जो भी कट्टरवादी संगठन है, भले ही भाजपा के सत्तारूढ़ दल का मदर ऑर्गेनाइजेशन की क्यों ना हो। दूसरा, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं। एक बहुत बड़े हिंदू रक्षक थे प्रवीण तोगड़िया साहब, Z+ सुरक्षा में रोते हुए पाए गए थे और जब मंदिर बना तो वहां कहीं दिखाई भी नहीं पड़े थे। तो अपने एजेंडा को एम्पलीफाई करना, हिंदू धर्म हजारों साल पुराना है, सनातन के रक्षकों के लिए फर्जी पाखंडी ढोंगियों की आवश्यकता नहीं है। जो धर्म की दुकान चलाते हैं वो धर्म की दिशा क्या देंगे? वो तो देश को दिशा देते, प्रदेश को दिशा देते, वही बहुत। उसके बाद उन्होंने वंदे मातरम का जिक्र किया। आपने तो सारे आरोप लगा दिए, जवाब नहीं दिया कि क्या ये मोहम्मद कलीम सिद्दीकी क्या कर रहे हैं, उमर गौतम जैसे लोग क्या कर रहे हैं। ओके, जवाब समीर सिंह जवाब जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों का कभी सम्मान नहीं किया। अच्छा ठीक है, विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, आप ही जवाब दीजिए। अजय जी, यस मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जिस पार्टी की प्रवक्ता है, मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। वो जो फिरोज गांधी है ना, उसकी मजार पर आज तक नहीं गया। कोई प्रियंका भी नहीं गई, कोई जो है आपकी वो जो विदेशी आयातित महिलाएं ना, वो भी नहीं गई। वो फिरोज गांधी की मजार पर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये देखिए, इनको ईश्वर को नजर आ रहा है। आज आप देखिए, सनातन में विश्वास रखते हैं, सहिष्णुता को आधार बनाएं। पूरे रविवार को ये राजनीतिक दुकानदारी आपको रौरव नरक में वास कांग्रेस नहीं आया उनको बचाने के लिए, हिंदू को बचाने के लिए। हिंदू को बचाने के लिए तो आम आदमी पार्टी का नहीं आया। राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का या अरविंद केजरीवाल का, ममता का, माया का, किसी का कोई ट्वीट भी नहीं आया। सिर्फ हिंदू मरने वाला हिंदू है और मारने वाला जिहादी है। मरने वाला जब हिंदू होता है, दलित होता है, और मारने वाला जब जिहादी होता है, तो कांग्रेसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई जिहादी हो, सबके मुंह खुल जाते हैं। और हिंदू धर्म कहता है कि मनुष्यता और मानवता हिंदू धर्म का आधार है। मरने वाले के जाति और समुदाय का निर्धारण करने के पहले मानवता का निर्धारण करिए। बंसल साहब, और जब पहले मरने वाला मानव होता है, मनुष्य होता है। इनका जो चेहरा है ना, आप जल्दी से 10 मिनट में 10 सेकंड में अपना रिप्लाई दीजिए। समय खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि आप दोबारा नहीं बोल पाए, आपको अभी भी लगता है कि ये एंटी मुस्लिम एक्ट है
गवर्नमेंट का, या ये एंटी धर्मांतरण जिहाद एक्ट है? ना ये एंटी धर्म है, ये चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। मैं इसको बहुत साफ साफ कह रहा हूं, और चुनाव प्रचार आप भी कर रहे हैं, बहुत जम के कर रहे हैं, आपके साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता कर रहे हैं। ये चुनाव प्रचार शुरू हो गया, ये और ऑफिशियल चुनाव प्रचार है। हमें मालूम है कि बीजेपी जब चुनाव प्रचार में उतरती है तो इस तरह के यूट्यूब लिंक, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की रिकॉर्डिंग, इस तरह वक्त मेरे साथ आप अभी भी मानते हैं यही कि ये चुनाव प्रचार है, तो सवाल यही है कि अब तक जो होता रहा और जो ये कच्चा चिट्ठा एटीएस सामने लेकर आ रही है प्रूफ के साथ, वो वोट के लिए किया जा रहा था या अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो वोट के लिए किया जा रहा है? तय आपको करना है, आप ही कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। खुशी पलों में जारी है यहां खबरों का सिलसिला। कर्मचारियों ने किया अनशन।